सो हेलो मित्रों, आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं द 8 सन आर यू किडिंग मी का एपिसोड 11 और बस इसका सिर्फ एक ही एपिसोड अब है वो बचा है। और अगर आपको कोई इससे का एनीमे है वो पता है तो आप मुझे वो जरूर से कमेंट में बता सकते हो, मैं उसे जरूर एक्सप्लेन करूंगा। तब तक के लिए शुरू करते हैं। एपिसोड की शुरुआत में ब्रेंटेक वेल को बता रहे होते हैं कि हमारे ड्यूक है वो इस जगह को एकदम बढ़िया बनाना चाहते हैं बट वो नहीं कर पा रहे। तुम्हें पता है इसका रीजन क्या है? वेल बताता है कि हो सकता है क्योंकि उनकी जनरेशन है वो काफी ज्यादा टाइम सिर्फ नॉर्मल बंदों की है वो रह गई है। ब्रेंटेक बताते हैं एकदम सही जवाब, क्योंकि यहाँ पे वो लोग है वो काफी ज्यादा जनरेशन से सेम पर्सन है वो हैं और अचानक से हमारी नजरों में तुम आई, एक मैजिशियन जिसके पास अनगिनत पावर है। इसलिए हम चाहते हैं कि तुम है वो अपने फादर की कंट्री पे वो आराम से राज करो। तो वो बोलता है कि बट मेरे फादर नहीं मानेंगे और ना ही आप उन्हें फोर्स कर सकते हो। ब्रेंटेक बोलते हैं कि तुम्हारी बात एकदम सही है, अगर हमने ऐसा किया तो हमारे लॉर्ड्स को भी अपनी पदवी है वो हटानी पड़ेगी। इसलिए हम लोग ऐसी सिचुएशन क्रिएट कर रहे हैं तुम्हारे फादर के सामने जिससे उन्हें कर्ट के ऊपर है वो जितना विश्वास है वो खत्म हो जाए और वो तुम्हें उसकी पदवी पे बैठा दें। इसी वजह से हमारे लॉर्ड ने हमें यहाँ पे भेजा था, यहाँ पे लोगों को है वो मतलब प्यूरिफाई करने के बहाने, जिससे लोगों के मन में तुम्हारा सम्मान बढ़ेगा और कर्ट के प्रति है वो नफरत है वो बढ़ेगी। और मुझे इतना भी भरोसा है कि कर्ट किसी भी पल तुम्हारे ऊपर अटैक करेगा और तुम्हें मारने की कोशिश करेगा। बट यहीं दूसरी तरफ ये बात आती है कि तुम लॉर्ड है वो नहीं बनना चाहते हो। तो जो वेंडलिन यानी वेल बोलते हैं कि तुम्हारी बात सही है। ब्रेंटेक बोलते हैं कि तुम मानो या ना मानो ये तो सच है कि अब जो तुम्हें करना है वो तुम्हें करना ही है। तो वेल बोलता है कि अगर या मेरे भाई कर्ट ने मुझे सही में मार दिया तो अब क्या करोगे? तो ब्रेंटेक बोलते हैं क्या तुम्हें लगता है तुम्हारा कमजोर भाई तुम्हारे सामने कुछ है भी, और ऊपर से तुम्हारे ऊपर मैं काफी ज्यादा टाइम से नजरें बनाए रखा हूँ। तो वेल बोलता है इसी वजह से आप अल्कोहल है वो ड्रिंक नहीं कर रहे हो। तभी वो लोग होते हैं वो बोलने लगते हैं वेल से, देखो यार तुम हर चीज के लिए एकदम है वो टॉप पे वो आते हो। और वो बोलने लगते हैं कि देखो यार तुम्हारे पास जो चीज होनी चाहिए अपने लैंड को डेवलप करने के लिए वो सब है। वेल बताता है कि उसके पास अब इतने पैसे हैं कि वो चाह के भी उन्हें खत्म नहीं कर सकता। तभी वो बोलता है ब्रेंटेक से, क्या इसका मतलब ये है कि वो 20 मिलियन का प्राइस मनी मुझे दिया गया था अपने फ्यूचर में डेवलप करने के लिए अपने राज्य को? वेल बोलता है कि मेरे साथ ये चीटिंग आप लोग कब से कर रहे हो? तो वो बोलने लगते हैं कि ये चीटिंग नहीं है, मैं तुम्हें सिर्फ बताना चाहता था इसलिए मैंने तुम्हें बता दिया, मेरे पास परमिशन नहीं है। अब वेल को यहाँ पे चिंता होती है कि उनकी ये ज्यादा मासूमियत या फिर कहीं इतनी लापरवाही शायद उनके ऊपर भारी ना पड़ जाए। अगले सीन में जो वेल होता है वो अपने घर पे आता है और सभी लोगों को ये सारी बात है वो बता देता है। तो जो हमारे एरविन और जो लीना होते हैं वो बोलते हैं अगर तुम यहाँ के लॉर्ड बन गए तो हमारी पार्टी का क्या होगा? इतने में ही जो हारमैन वहाँ पे आता है वो बोलता है कि तुमसे मिलने के लिए विजिटर है वो आई, और विजिटर के नाम पे हमारी एमिली और उसके दोनों बच्चे होते हैं। जहाँ पे वेल होता है वो उन्हें अपना मैजिक दिखा के एंजॉय करवा रहा होता है। लुइस होती है वो बोलती है कि वेल है वो इनका काफी ज्यादा ही ख्याल है वो रख रहा है। तो लीना बोलती है कि हाँ बात तो सही है। एरविन बोलता है अचानक से आखिरकार अगर उसके फादर ने अगर पोजीशन खो दी अपनी जो भी होती है लॉर्ड की तो उन बच्चों का क्या होगा? लीना बताती है कि वो लोग भी है वो एक नोबल की पदवी से हट जाएंगे, उनके ब्लड लाइन से नोबल को हटा दिया जाएगा। हो सकता है उन्हें इस जगह को हमेशा हमेशा के लिए छोड़ के भी है वो जाना पड़े। और ये सारी बातें चीफ होता है वो खड़ा होकर सुन रहा होता है। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है फिर से हमारी वेल की पार्टी को रात में, जहाँ पे वो लोग होते हैं वो कुछ भी नहीं खा रहे होते हैं। इतने में ही बाहर की तरफ से आवाज आती है कि हमें अपना काम है वो जल्द से जल्द है वो खत्म करना होगा। इतने में ही वेल, ब्रेंटेक और हारमैन वहाँ पे आ जाते हैं, जिन्हें देख के वो लोग डर जाते हैं। हारमैन बोलता है आखिरकार यहाँ पे क्या चल रहा है, जल्दी से मुझे समझाओ। तो सामने की तरफ से वो लोग बोलते हैं हम तो सिर्फ अपनी डिमांड है वो मनवाने के लिए आए थे, हम चाहते हैं कि सर वेंडलिन हमारे लॉर्ड है वो बने, ना कि कर्ट। हारमैन बोलता है कि बट ऐसा नहीं हो सकता, वो कभी भी इस चीज के लिए नहीं मानेगा। तो सामने वाला बंदा बोलता है हमें पनिशमेंट से डर नहीं लगता यार, हम सब कुछ करेंगे, क्योंकि कर्ट है वो बहुत ज्यादा ये वो दोगला इंसान है, वो अपने करीबी लोगों को काफी ज्यादा ये वो छूट देता है, उनसे टैक्स भी नहीं लेता है, बट हमसे डबल ट्रिपल। हम नहीं चाहते जो हालत हमारी है वो हमारी आने वाली पीढ़ी की भी हो, तो हम ये नहीं करेंगे। अब वो लोग फिर से वेल को अपना लॉर्ड बनने के लिए बोलते हैं, बट वेल बोलता है प्लीज मुझे थोड़ा टाइम दीजिए। वो लोग होते हैं वो बोलने लगते हैं कि आप अपना कल यानी उन लोगों की सभी की बॉडी को प्यूरिफाई करके यहाँ से जाने वाले हैं, इस वजह से हम सोच रहे हैं कि सारा काम आज ही निपटा दिया जाए। वेल बताता है कि लगता है आपको कोई गलतफहमी हुई है। तो सामने वाला बूढ़ा आदमी अपने साथी से बोलता है कि तुमने मुझे क्यों बताया कि ये लोग कल जा रहे हैं? वो लोग बोलते कि सर हमने आपको कुछ नहीं बताया था। इतने में ही ब्रेंटेक की नजर होती है वो विलेज चीफ के ऊपर चली जाती है, जो कि होता है वो अचानक से गायब होने लगता है। इतने में ब्रेंटेक सामने आके बोलते हैं तुम काफी ज्यादा बढ़िया मूव चल रहे हो, बट देखो यार ये ऑफिशियली काम है वो चल रहा है, जो तुम चाहते हो वही होगा, बट यार तुम्हें इसमें इंटरफेयर करने की जरूरत नहीं है, वरना तुम्हारा हश्र बहुत
ज्यादा ही है वो बुरा होगा। और दूसरी साइड पे वेल उन सबको समझा रहा होता है कि मैं चाहता हूँ ये जगह अच्छी बने। ब्रांटेक बोलते हैं कि देखो यार, हमें तुमसे कोई शिकायत है वो नहीं है, तुम काफी ज्यादा बढ़िया हो, बट जो हम कर रहे हैं वो हमें करने दो। विलेज चीफ बोलते हैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे वार्निंग दी, बट मैं आपको एक बात बता देता हूँ, मुझे देखो यार विलेज चीफ ही है वो रहना है, ना मुझे उससे कहीं ऊपर जाना है, ना मुझसे कहीं उसे नीचे जाना है। विलेज चीफ जाते जाते बोलते हैं कि एमिलिया के ऊपर नजरें बनाए रखना, वो शायद वेल के लिए खतरनाक हो। और ये सारी चीजें खुद जो एमिलिया होती है वो भी है वो सुन चुकी होती है। अगले सीन में हमें कर्ट के कमरे को दिखाया जाता है, जहाँ पे कर्ट सभी पे चिल्ला रहा होता है। उसके चमचे बोलते हैं कि अब वेल यहाँ पे कुछ और टाइम रुक रहा है। तो विलेजर्स भी होते हैं वो उनका सपोर्ट कर रहे हैं, वो आपको नहीं चाहते। अब कर्ट बोलता है गद्दारी करने वाले कभी भी जिंदा नहीं रहेंगे, उन्हें खत्म कर दिया जाएगा। अगले सीन में जो एरविन होता है वो वेल से बोलने लगता है कि हमें जल्द से जल्द एक नया कदम उठाना पड़ेगा, वरना ये लोग है वो फिर से वही काम करेंगे। तो वेल बोलता है तो हम कर्ट का क्या करें। इतने में ही ब्रांटेक आके बोलते हैं कि देखो, अगर उसने अपनी दादागिरी बंद नहीं की तो उसे मिटा दिया जाएगा। अगले सीन में एलिस होती है वो वेल को विदा कर रही होती है कर्ट के घर जाने को, और हमारा वेल होता है वो कर्ट के घर चला जाता है। अगले सीन में वेल होता है वो कर्ट को सारे टॉपिक समझा रहा होता है। वो बोलता है कि मुझे तुम्हारा पूरा किंगडम नहीं चाहिए, बस जो तुम्हारा अनडेवलप एरिया है वो मुझे दे दो, मैं वहाँ पे अच्छी सी ग्रोथ है वो करूंगा, जिससे तुम्हें भी कोई नुकसान है वो नहीं होगा, और तुम्हारी विलेज में रहने वाले लोगों को काफी ज्यादा ये वो फायदा होगा, वो भी अमीरों की तरह जी पाएंगे। और एज अ फादर तुम अपनी पदवी अपने बच्चों को भी है वो दे सकते हो, और उनका लाइफस्टाइल कभी नहीं बदलेगा। कर्ट होता है वो गुस्से में पूरे के पूरे पेपर को फाड़ देता है। वो बोलता है कि तुम सिर्फ मेरी पदवी है वो हटाना चाहते हो, सच कहूँ तुम चोर हो जो मेरी हर चीज को चुराना चाहते हो। वेल बोलता है मुझ पे चिल्लाने से पहले अपने राज्य में देखो, तुम्हारे खिलाफ बगावत करने वाले अब काफी ज्यादा लोग खड़े हो गए हैं। कर्ट गुस्से में उसके ऊपर काफी ज्यादा हाइपर हो जाता है। वेल होता है वो वहाँ से जाने लगता है। इतने में ही उसे एमिल वहाँ पे वो मिलती है। अगले सीन में वो लोग होते हैं वो वहाँ से बाहर चले जाते हैं। वेल होता है वेल इसको बता रहा होता है कि मैं तो सिर्फ ब्रदर कर्ट को बचाने के लिए उनके सामने अच्छा ऑफर रखा था, बट वो मेरी बात नहीं मान रहे हैं। बोलने लगते हैं कि देखो यार, मुझे फर्क नहीं पड़ता कि लोग हमारे बारे में कब तक क्या सोचने वाले हैं, जब तक हमारे बच्चे सेफ हैं। एमिल बता देते हैं कि इसी वजह से मैं अपने बच्चों को तुम्हारे पास ज्यादा ला रही हूँ, जिससे तुम्हारा जो कनेक्शन बढ़े और तुम्हें उनके नोबल के स्टेटस को ना छीनो उनसे। और वेल बोलता है कि हाँ मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं करूंगा। तो एमिल बोलते है कि वैसे भी अगर तुम चाहो ना चाहो मुझे अपने बच्चों की एज अ मदर देखभाल तो करनी ही है। तो एमिली होती है वो अपने बच्चों के पास चली जाती है और वेल होता है वो वहाँ से चला जाता है। अगले सीन में एरविन और बाकी के लोग होते हैं वो अपना काम कर रहे होते हैं, और जो वेल मैजिक की मदद से सब कुछ बना रहा होता है तो सब उसे चीटर बोलते हैं। वेल अब उन सबको बता देता है कि अब वो इस जगह का नया लॉर्ड है वो बनने वाला है। हो सकता है मैं अपने करीबियों को काफी ज्यादा हर्ट करने वाला हूँ, बट जो भी हो थोड़ा तो लोगों को भी झेलना पड़ेगा और थोड़ा मुझे भी। जो भी हो अब मुझे किंग की बातों को मानना पड़ेगा, बट मैं नहीं करूंगा यार, मैं उनके जैसा नहीं हूँ। उनके चक्कर में मैं लोगों को मरवाना अफोर्ड नहीं कर सकता यार, समझा करो। बट इस सब के लिए मुझे तुम्हारी थोड़ी सी है वो हेल्प लगेगी, क्या तुम मेरी हेल्प करोगे? ये सब बातें सुनते सुनते एरविन अपना काम भूल जाता है और पूरे सामान को बिगाड़ देता है। एलिस होती है वो वेल से बोलती है कि चिंता मत करो, तुम जिस साइड में हो वो रहोगे, हम लोग हमेशा तुम्हारे साथ होंगे। अगले दिन में वेल होता है उसने मेयोनेज बनाया होता है, वो वहाँ के विलेज के बंदों को ये सब फ्रिज में बांट रहा होता है, जो कि एकदम मस्त होता है। लुइस होती है वो वहाँ की लेडीज को फ्री में कपड़े बांट रही होती है, और जो लीना होती है वहाँ के लोगों को लकड़ी के बर्तन, और जो एरविन होता है वहाँ के लोगों को स्टील से बने हुए और लोहे से बने हुए कैपिटल के वेपन। ये सारी चीजें देख के जो होते हैं कर्ट के साथ ही उनकी जल चुकी होती है, और वो लोग घर पे जाके कर्ट को बताते हैं। कर्ट यहाँ पे काफी ज्यादा गुस्सा हो चुका होता है। अब सभी लोग बोलने लगते हैं कि यहाँ पे अब सारे विलेजर्स का ध्यान है वो तुमसे हट गया है, अब सभी लोग वेल को चाहते हैं, तो ऐसा करते हैं हम वेल को मरवा देते हैं। कर्ट बोलता है तो हम एक मैजिशियन से सामना है वो कैसे करेंगे, ऊपर से उनकी टीम में तो दो हैं। अब वो लोग होते हैं वो अपनी जर्नी तय करते हुए रास्ते से जा रहे होते हैं एक जंगल के सहारे। इतने में ही वेंडलिन आता है उसके आमने सामने। अब उन लोगों को चारों तरफ से घेर लिया जाता है और वेल उनसे बोलता है सबसे पहले तो आपको घबराना नहीं है। सीन होता है वो अचानक से ही शिफ्ट हो जाता है, जहाँ पे एक बंदा कर्ट के पास आके बोलता है कि उन लोगों ने हमारे साथ गद्दारी की। वेल ने अपने मैजिक का बहुत ज्यादा बखूबी से इस्तेमाल है वो किया है। अगले सीन में हमें वेल को दिखाया जाता है जो कि रोड्रिक के साथ घूम रहा होता है। रोड्रिक बताता है कि आप लोग है वो उन्हें फंड है वो रेज कर रहे हो, जिससे वो लोग होते हैं वो अपनी हर चीज बनाने की क्षमता को सीख पाए। रोड्रिक बोलता है कि वैसे आपकी ये बात है वो सही है, अगर वो लोग ये सारी चीजें सीख जाएं तो वो कहीं भी जाके आराम से काम है वो कर सकते हैं। तो कर्ट का क्या होगा? पर वेल बताता है कि कर्ट के साथ हो सकता है काफी ज्यादा बुरा कुछ है वो हो, उनकी प्रमोशन नहीं डिमोशन होगी। रोड्रिक होता है वो वेल को एक जगह पे वो ले आता है जो कि काफी ज्यादा शानदार सा घर होता है बट टूटा फूटा।
रोड्रिक होता है, वह बोलता है ये जगह काफी ज्यादा सही रहेगी एमेलिया और उसके 2 बच्चों के लिए। वेल बोलने लगता है मुझे बुरा लग रहा है कि मैं उन बच्चों को उनके होमलैंड से अलग कर रहा हूँ, बट वो वहाँ से ज्यादा यहाँ खुश रहेंगे बिना बदनामी के। और फिर जो रोड्रिक होता है वो उसे एक चर्च के सामने लाता है जो कि कुछ काम है वो करती है। यहाँ पे वो लोग होते हैं वो कर्ट को रखने का सोच रहे होते हैं जिससे उनसे भी कोई प्रॉब्लम है वो ना हो। यहाँ पे रॉयल बंदों को भी कोई दिक्कत है वो नहीं होगी, वो आराम से उन्हें नहीं ढूंढ पाएंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। हो सकता है ये कर्ट को काफी ज्यादा बुरा लगे, तो वेल बोलता है मैं उसे तकलीफ नहीं पहुंचाना चाहता बट उसे मारना भी नहीं चाहता, वो जिंदा रहे बस यही बहुत है। रोड्रिक बताता है कि डे बाय डे आज से मिलने वाले बंदों की जो क्षमता है वो बहुत ज्यादा बढ़ रही है क्योंकि उन्हें पता चला है कि आप नया काम कर रहे हैं तो वो भी उसमें इन्वॉल्व होना चाहते हैं। वेल बोलता है कि यहाँ के जो लॉर्ड है वो मुझसे बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन है वो लगा रहे हैं, तो रोड्रिक बोलता है वैसे भी आपके पास उनका इंडिविजुअल सपोर्ट है। अगले सीन में वो बंदा जो कर्ट के घर पे एक लेटर देने गया था वो होता है रुकनर से एक चीज लेता है और वो लेके वहाँ से निकल जाता है। हमें फिर से कर्ट को है वो दिखाया जाता है जो कि एक बंदे पे चिल्ला रहा होता है। वो बोलता है कि उन लोगों ने इसलिए बगावत की क्योंकि उन्हें असली मौका मिला और सेम मौका मुझे भी मिला है, अगर मैं यहाँ से उनके साथ है वो देता हूँ तो मेरा ऑफर है वो बहुत ज्यादा बढ़िया है। कर्ट बोलता है तुम मुझे धोखा दे रहे हो, इसी के साथ वो उसे टक्कर मार के वहाँ से भाग जाता है और कर्ट टूट जाता है। कर्ट होता है वो एकदम साइको जैसा बिहेव करते हुए अपने साथ एक डैगर लेता है और आगे बढ़ता है। सामने से आवाज आती है क्या तुम उस जैसे बंदे को इस डैगर से हरा पाओगे। देन वो उसके सामने एक फ्लूट है वो रखता है और वो बोलता है ये ड्रैगन फ्लूट है, तुम्हें पता है इसका इस्तेमाल कैसे करना है, ये तुम्हारे मकसद के एक कदम ज्यादा पहुंचने की है वो चाबी है, तो इस्तेमाल करना तुम्हारी मर्जी। यहाँ पे कर्ट की एक डेडली हंसी के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है और मिलता है अगले किसी एपिसोड में। सायोनारा और बाय बाय। कमेंट में कर देना न्यू सीरीज का नाम।